नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। और बात राज्य सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का पत्र बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन ने साल 2021 को नियुक्ति का जो साल है घोषित किया है। सरकार ने इस साल अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। और आज इसी कड़ी में और मांझी के कोल्ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2000 महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह सभी महिलाएं 4 गारमेंट्स फैक्ट्रियां, किशोर एक्सपोर्ट, ओरिएंट क्राफ्ट, वेस्ट बैंड, गणपति क्रिएशंस और बैलेंसिया में काम करेंगे। और नियुक्ति पत्र पाने वाले ज्यादातर महिलाएं दक्षिण भारत की अलग अलग गारमेंट फैक्ट्रियों में काम किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम छूटने के कारण वापस आ गई और बेकार बैठी थी। और ऐसे में सरकार ने कोशिश कर इन महिलाओं को फिर से रोजगार उपलब्ध कराया है। में से वो हर काम आपने किया है और झारखंड की जनता को मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि झारखंड की जनता एक विश्वास रखती है इस माटी के लाल में कि आपने कहा है कि रोजगार वर्ष भी आएगा। यूं तो विकट परिस्थितियां अभी तक प्रदेश के लिए रही है, चूंकि हम पूरी तरह से कोविड के दौर से नहीं निकल पाए हैं। उस परिस्थिति में उद्यमियों का विश्वास और उद्यमों का आना निश्चित तौर से यह दर्शाता है कि झारखंड के प्रति आपकी क्या सोच है, झारखंड के लिए आप क्या खाका खींचना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी हमारे बीच में उद्यमी साथी कह रहे थे कि जो माहौल सरकार तैयार कर रही है, और आपने जो उत्साहवर्धन जो बातें कही कि आज 1000 की संख्या में है, उसको लाख कैसे किया जाए। निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि झारखंड सरकार कृत संकल्प है कि अपने लोगों को कि किस प्रकार से पूर्ण रोजगार से जोड़ सके। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि आज का भी इनका एक प्रेस के माध्यम से विज्ञापन, प्रेस के माध्यम से एक मैसेज आया है कि यहां झारखंड के लोगों को 75% एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। 75% मतलब 75% लोगों को कैसे ट्रेंड करके उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। वास्तव में यह झारखंड के प्रति जो सोच रखता है वही इस बात को सोच सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमारे क्षेत्र में रांची जिला में यो तो खिजरी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका रांची को खिजरी 5 रास्तों से जोड़ती है। सिर्फ एक रास्ता खिजरी में नहीं आती है, बाकी जितने भी रास्ते हैं, जितने भी एनएच हैं, आपको खिजरी के माध्यम से रांची में प्रवेश करना होता है, मुख्यालय में प्रवेश करना होता है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके खिजरी में, उसको रांची आप कह सकते हैं, मैं बहुत उसको इस रूप से नहीं कहूंगा कि, लेकिन खिजरी और पूरे रांची में मिलाकर के खास करके आज हमारे पास में 9 टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो नामकुम से लेकर के और मांझी तमाम जगहों पर आज यहां पे अवस्थित हैं। निश्चित तौर से मैं उद्यमी साथियों से आग्रह करना, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर परिस्थितियां अगर कभी उलट भी होती है तो आप धैर्य बना रखें, सरकार आपके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। मैं एक आग्रह आप तमाम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। आज हमारे गेतेलसूत में एक मेगा फूड पार्क बना था जो पिछले कुछ वर्ष पूर्व बना था। यो तो बहुत मुझे लग रहा है कि 2-4 साल पुराना वो हो गया। पिछली सरकार के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकला। मैं आग्रह करना चाहता हूं, चूंकि बहुत सारे उद्यमी बैठे हुए हैं, बहुत, और आपके इस राज्य के जो मुखिया हैं वो भी हैं, अगर उस दिशा में भी जो हमारा मेगा फूड पार्क है, अगर उस दिशा में भी अगर उसमें कुछ नया किया जाए तो मुझे लगता है कि और ज्यादा यहाँ के किसानों के साथ साथ यहाँ के लोगों को और रोजगार दिया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जलाशय हैं, बहुत सारे हमारे पास में पार्क हैं, बहुत सारे जगहों पर हम
इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके निश्चित रूप से और ज्यादा रोजगार हम मुहैया करा सकते हैं और जो हमारी विदेशी सैलानियां हैं उनको हम आकर्षित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जितने भी खास करके आज 4-5 जो यहाँ पे कंपनियां जो स्थापित है, मैं आपको निश्चित रूप से आपका आभार और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से अपने ग्रामीणों की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में खिजरी की जनता, रांची की जनता, माननीय मुख्यमंत्री जब चले हैं तो पूरे खिजरी की जनता भी आपके साथ में है। आपके बीच में हमारे ग्राम प्रधान भाई रमेश उरांव जी भी हैं, आपका भी अभिनंदन। सुशीला जी मंच पर हैं, आपका भी अभिनंदन। ज्यादा ना कहते हुए तमाम सभी अतिथियों का, सभी लोगों का पुनः आभार और जोहार करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। हमारे बीच आज गरिमा में उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिनका मानना है कि कोशिश करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और आगे बढ़ने से हर मंजिल मिल जाती है। औद्योगिक विस्तार को सख्त जरूरत मानते हुए राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए जिन्होंने संकल्प किया है, एक बार जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। आज यहाँ रांची के बहुत करीब और मांझी प्रखंड के स्कूली गांव में टेक्सटाइल पार्क के इस कैंपस में आज 4 टेक्सटाइल कंपनियों के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यहाँ के स्थानीय विधायक राजेश कच्छप जी, यहाँ उपस्थित विभागीय सचिव पूजा सिंघल जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान सचिव और विशेषकर यहाँ जो 4 आज टेक्सटाइल उद्योग जो किशोर एक्सपोर्ट्स हैं, गणपति और शायद यहाँ 10 और भी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के सम्मानित सदस्यगण, प्रबंधन के सभी सम्मानितगण, आप सब लोगों का स्वागत करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर झारखंड के उन हुनरमंद बच्चे बच्चियों को जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते थे, उनको यहीं पर अपने आसपास, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने राज्य में जो आज इन 10 कंपनियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कामगारों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। और इसमें विशेषकर
जो इस एसोसिएशन के जो समूह के लोग हैं, सुधीर ढींगरा जी, अंकुर जी, मनीष सौदे जी, राहुल पोद्दार जी, दीपक अग्रवाल जी, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से इस इंडस्ट्री को स्थापित करने में सरकार के साथ, विभाग के साथ अपने आइडिया शेयर किए, उसको यहाँ एस्टेब्लिश्ड भी किया। और चूंकि हम सब जानते हैं कि विगत 1.5 साल पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का वक्त रहा है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। अभी भी कहीं ना कहीं कई चिंताएं अभी भी उद्योग जगत में है। पूरा दुनिया थम सा गया, रुक सा गया 1.5 सालों तक। और इसमें सबसे बड़ी समस्या उन राज्यों को होता है जिन राज्यों में गरीब, पिछड़ापन अधिक होता है। संभ्रांत राज्य, संभ्रांत व्यक्ति कुछ दिनों तक ऐसे समस्याओं से जूझ सकता है, लेकिन गरीबों के लिए ऐसी समस्या बहुत ही पीड़ादायक होती है। इसी बीच सरकार का जो चिंतन मंथन रहा है, जब लोग घरों पर बंद होने के लिए मजबूर थे, तो सरकार भी जरूर सारे काम और सारे गतिविधियों को रोक रखी थी, लेकिन चिंतन मंथन में कभी रोक नहीं लगी। और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे हटने लगा है, जीवन सामान्य होने की राह पर है, और जैसे ही थोड़ी धुंध छटती है, हम अपने विकास की गतियों को लोगों तक रोजगार उपलब्ध कराने के दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसका मुख्य कारण है तैयारी, जिसको लेकर हम लोगों ने पूरे कोविड काल में इस बात की तैयारी की थी कि अचानक जब जीवन सामान्य होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो सरकार के पास ऐसे रूपरेखा होने चाहिए जहां हमारे बड़े पैमाने पर घर बैठे लोग, किसान, मजदूर और रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को हम लोग राहत दे पाए। और आज उसी का ये पहला कड़ी है। आज यहां हम लोगों ने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कह लें, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कह लें, या और भी गतिविधियां यहां होंगी। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ स्टिचिंग और अभी की जो वर्तमान गतिविधि है, इसी गतिविधि तक ही हम यहां सीमित ना रहें, बल्कि इसका जो दायरा है, इसके दायरे काफी बड़े हैं, उस दायरे को भी हम लोग मीट करने का प्रयास करें। आज रांची के बहुत करीब ये पार्क तैयार हुआ, और आज ही के दिन हम लोगों ने बोकारो में भी लगभग 500 करोड़ से अधिक
डालमिया सीमेंट का एक एक्सटेंशन यूनिट खोलने का आधारशिला भी रखा है। ये एक सुखद संकेत है। जब हम लोग कोविड में थे तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तैयार करने का काम प्रारंभ कर दिया था और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ हम लोगों ने उद्यमियों के साथ बनने से पहले, बनने के बाद कई चर्चाएं की और आज सरकार के इस सोच के साथ जो एक इस संक्रमण में हर व्यक्ति का, विशेषकर उद्योग जगत के लोगों का जो विश्वास टूट रहा था, उसको पुनः स्थापित करने में हम लोग अब धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर और विशेषकर लोगों के, आम जनों के सहयोग से राज्य में एक बेहतर उद्योग और मजबूत नींव के साथ उसको स्थापित करें। जो मुझे बताया गया है, जो यहाँ कपड़े बनाए जाएंगे, वो सभी कपड़े देश विदेश के अन्य बड़े बड़े या दूर दराज दुनिया के कोने कोने तक में जाएगा। ये काफी गौरव की बात है कि आज हमारी मां बहनों का, हमारे भाइयों के द्वारा सिली हुई कपड़े को, उन कारीगरों के हाथ से बनाए हुए कपड़ों को दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचाकर लोग उसका उपयोग करेंगे। ये निश्चित रूप से झारखंड में हुनर की कमी नहीं है, लोगों में कार्य क्षमता की कमी नहीं है, बशर्ते उसे हम कैसे उपयोग करते हैं और कितने सम्मान के साथ उसको भी जीने का मौका देते हैं और अपना भी व्यापार करते हैं। और मुझे उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को कि आप ये हम लोगों का आज का ये ऐतिहासिक कदम आगे रुके नहीं, ये कारोबार आगे बढ़ता रहे और जो लोग, जिसकी उम्मीद हम करते हैं कि अपने यहाँ के लोगों को, अपने ही राज्य को विकास करने का मौका हम दें, यहाँ के उद्योग और यहाँ के उद्यमियों के सहयोग से उद्योग को भी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे और राज्य को भी विकास में योगदान देंगे। बहुत और नहीं कहते हुए आप सब लोग को, यहाँ तो हम लोगों ने, ये एक बहुत खुशी की बात है जो मुझे अभी पता चला, हम लोगों ने तो राज्य के विभिन्न संस्थाओं में %75 का जो रोजगार देने का कार्य योजना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पता चला कि आप 95% स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं। ये बहुत बहुत आप लोग को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद। और उसमें से भी 80% महिलाएं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार भी कई योजनाएं सरकार के माध्यम से भी चला रही है। और हम चाहते हैं कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो उसका आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा। इसके लिए महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं को यहाँ पर अधिक से अधिक सहभागिता देने पर सभी कंपनियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि और आने वाला समय में हम लोग और बेहतर कार्य योजना तैयार करेंगे और राज्य को भी आगे बढ़ाएंगे और राज्य को एक बेहतर राज्य की श्रेणी में ले जाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। सबको जोहार।
आपकी शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 के दौरान बहुत सारी कंपनियों ने CSR के तहत सरकार की मदद की। उसी कड़ी में अरविंद मिल्स ने नामकुम CSC में कोविड-19 के अंतर्गत 120 LPM ऑक्सीजन PSA प्लांट CSR के अंतर्गत लगवाया। इस समय ये प्लाकार्ड प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं अंकुर त्रिवेदी, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये सप्रेम भेंट इस समय वेलेंसिया के मनीष सोधी जी को मैं आमंत्रित करती हूं सप्रेम भेंट करने के लिए। हैंड ये हाथों से बनाया हुआ यहाँ के वर्कर्स के द्वारा, जो वेलेंसिया से मनीष सोधी जी को मैं आमंत्रित करती हूं प्रदान करने के लिए, जो निफ्टी एंड एंसिलरी यूनिट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिनकी अहम भूमिका रही। आज इनकी कंपनी का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। तालियां भी आपकी तरफ से जोरदार हो। वेलेंसिया से मनीष सोधी जी, निफ्टी एंड एंसिलरी यूनिट्स को ऑर्गेनाइज करने में जिनकी अहम भूमिका है, ये सप्रेम भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से लगातार और जोरदार होती रहनी चाहिए। जिस जोश और उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सबको जोड़कर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हैं, सशक्त बनाने में लगे हैं, वैसा ही जोश हम सबके अंदर भी होनी चाहिए।